यहाँ पर भी कलर करो डियर। अम्मी, मरने के बाद कहाँ जाते हैं? जन्नत में मेरी जान। वापस नहीं आते वहाँ से? तुम अभी बहुत छोटे हो ये सब सोचने के लिए। वो क्यों? बस कह दिया ना। यूसुफ भी तो छोटा था अम्मी। आयशे, आयशे, कहाँ चली गई ये औरत? ये कैसा सरप्राइज है? कभी कभी इसी तरह आ जाया करो ना, तुम्हारी शक्ल देखने को मिल जाती है मुझे। करीम साहब आप हैं, आइए। खुद से नहीं आया हूं मैं, बॉस ने भेजा है मुझे यहाँ। शुक्रिया एमएल साहिबा, मैं यहाँ फिजा साहिबा को लेने आया हूँ। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है ना? कोई दावत है क्या? बाबा के क्लब में एक बिजनेस डिनर है आज, वो नहीं जा रहे इसलिए मुझे करीम साहब के साथ जाने के लिए कहा। ऐसा है, बहुत खूब, जबरदस्त। नजमुद्दीन साहब का एम्प्लॉय होने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। बेटी होने का भी, बीवी होने का भी। ओके एमएल साहिबा, हम चलते हैं। आप लोग मजे करें। बस यही लिया। अभी लाया सर। ये रही डील सर। करीम साहब, जैसा आपने कहा था आपकी अमानत महफूज को पहुंचा दी है। और खाना? जी हाँ, खाना भी। कोई अच्छी खबर है क्या? जी। तो फैजा, क्या मैं फैजा कह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तकल्लुफ वैसे भी नहीं पसंद। करीम साहब। जी करीम। करीम, मुझे कुछ पूछना है। फैजा साहिबा, करीम साहब, आप दोनों को इस दावत पर देखकर बहुत खुशी हुई। खुश आमदीद। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, थैंक यू। एंजॉय कीजिए। तो क्या बात कर रहे थे हम? ये बताएं कि हमारी फैक्ट्री का ट्रीटमेंट प्लांट कब से चल रहा है? जब नुकसानदेह ज़रात की मौजूदगी का इल्म हुआ तो एहतियाती तदबीर इख्तियार की गई और ये प्लांट लगा दिया गया। मैं उस वक्त कंपनी में नहीं था, लेकिन मेरा यकीन कीजिए ये बेहतरीन इकदाम है। और उसकी देखभाल कितनी दफा होती है बताएंगे मुझे? हम इस बारे में बहुत मोहतात रहते हैं, खास तौर पर हमारे बॉस नजमुद्दीन साहब। हमारे पास इस शोबे के लिए एनवायरमेंटल इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ मौजूद है। उनकी हिदायत के मुताबिक जब भी जरूरत होती है तो इकदामात कर लेते हैं हम, क्योंकि किसी भी ऐसी चीज का खतरा मोल नहीं ले सकते। शानदार। तो ग्रेजुएशन के बाद क्या इरादा है आपका? फैजा? हाँ कहिए। कुछ नहीं। खुश आमदीद सर। खुश आमदीद खुश सर। आमदीद। शुक्रिया। चलो मेरी जान। सरप्राइज। आकर अच्छा किया आपने बाबा, लेकिन आप तो थक गए थे। थकावट की जाते ही यहाँ आने का कहा इन्होंने। मैंने कहा ठीक है और हम आ गए। खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटी। करीम, तशरीफ रखिए सर। तुम यहाँ बैठो, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। कैसे हो? सौदा तय कर लिया काम का? कौन सा काम? फैजा के साथ बिजनेस की दावत पर आए थे ना तुम? हाँ, दरअसल वो हम सिर्फ नजमुद्दीन साहब की नुमाइंदगी करने आए। फैजा और तुम कब से हम बन गए करीम? कब से एक साथ नुमाइंदगी कर रहे हो नजमुद्दीन की?
एमएल प्लीज खामोश हो जाओ। मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो। उन्होंने मुझे अपनी बेटी के साथ जाने का कहा। इनकार कर देता क्या मैं? बिल्कुल इनकार करना चाहिए था तुम्हें। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें और फैजा को एक साथ देखा ना, अब मैंने तो। नजमुद्दीन साहब आ रहे हैं। बैठो बैठो। खाने का ऑर्डर कर दिया तुमने? भूख नहीं लग रही मुझे, कुछ हल्का सा मंगवा लेते। ठीक है। फैजा कहाँ गई? शायद बाथरूम गई है फैजा। सब कुछ ठीक रहा ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा था। बहुत खूब। एमएल, कैरिम और फैजा एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं ना? अरे नजमुद्दीन, कितने सरप्राइज देते हैं आप मुझे। मुझे नहीं लगता फैजा को दिलचस्पी है इस सब में। कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ये दिल है, दिल का कुछ पता भी तो नहीं चलता। फैजा, सलीम, कैसे हो? ठीक हूँ। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। कितना हसीन इत्तेफाक है। मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मुझे नजमुद्दीन साहब से मिलवा दोगी तुम? हाँ बिल्कुल ठीक है। आपसे मिलना खुशकिस्मती है मेरे लिए नजमुद्दीन साहब। क्या काम करते हैं आप? स्टॉक का। मैं ब्रोकर हूँ सर। अच्छा कैरिम, शायद ये हमारी कंपनी के काम आ सकते हैं। हम भी आजकल स्टॉक मार्केट में जाने का प्लान कर रहे हैं। फिर तो हम साथ काम कर सकते हैं। तुम्हारे लिए परेशान हूं मैं। अब ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ मैं। तुमने जो किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही वक्त पर मुलाकात हुई है हमारी। आपके फोन का इंतजार रहेगा। बहुत सी बातें पूछनी है मुझे आपसे। जल्द ही मैं आपको कॉल करूंगा।